हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके मैथ का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें। जैसे कि अपना जो चैप्टर है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गोनो और मैट्री। यानी अगर अपन इसका मीनिंग देखें तो कुछ इस प्रकार से निकलता है। पहला स्टार्टिंग 3 लेटर्स है ट्राई, क्या है ट्राई, फिर है गोनो यानी यहां पर लिख लेते हैं गॉन, और फिर उसके बाद में है मैट्री, थर्ड वर्ड क्या है मैट्री। यानी कि इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ट्राई का मतलब होता है 3। आपको पहले भी पता है कि जैसे आपने डिग्री वाले चैप्टर में पोलिनोमियल में पढ़ा होता है कि मोनोनोमियल का मतलब 1, बाइनोमियल का मतलब 2 और ट्राइनोमियल का मतलब होता था 3। तो वहीं से ट्राई का मतलब हो गया 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स यानी कि साइड्स, ओके। और वहीं मैट्री का मतलब है मेजर यानी उनको मेजर करना, यानी कि ऐसी कोई शेप्स जिसके अंदर 3 साइड्स हों उनको मेजर करना अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो 3 साइड्स किसमें होती हैं? जी हाँ, 3 साइड्स होती हैं अपने एक ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल भी कौन सा? आपके पास इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, राइट एंगल भी होता है। तो अपन मोस्टली जो यहाँ 10th का सिलेबस है उसके मुताबिक सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। तो ये तो है इस चैप्टर का मीनिंग। वहीं अगर डेफिनेशंस देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide relation between the sides and angles of the triangle। यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये बताती है कि ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किसी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, उसके जो एंगल्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको अपन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो अब बात आती है कि जो ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल, इसके ऑल साइड्स को क्या क्या नेम दे सकते हैं। तो आप यहां पर सीखिए थोड़ा सा कि ये मान लीजिए आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल। इसको जैसे मैंने नेम दे दिया ए, बी और सी। तो यहां पर ये जो एंगल बी है इसको 90 डिग्री का ये सिंबल दिया मैंने, यानी 90 डिग्री है। तो अपन यहां क्या करेंगे कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसे कहा जाता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या बोल देंगे? हाइपोटेनियस इसको बोल देंगे। वहीं यहां पर अगर आपको सी के कंपेरिजन में कोई एंगल निकालना हो या फिर ए के कंपेरिजन में निकालना हो तो उसके मुताबिक बेस और हाइट, जिसको अपन परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर अपन कहें कि यहां कोई एंगल है वो थीटा है। थीटा क्या है? थीटा अपने आप में एक सिंबल है। क्या है ये? ग्रीक लैंग्वेज का एक सिंबल है जो इंडिकेट करता है किसको? किसी भी एंगल को। तो थीटा के सामने वाली साइड को अपन हमेशा कहेंगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का ये मैंने सिंबल दे दिया। और थीटा जिस साइड के ऊपर अटैच होता है, 90 डिग्री भी जिस पे अटैच होता है, उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। अब यहां पर मैं बता सकता हूं कि मेरा AC है वो कौन है? हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। और जो BC है वो मेरा बेस है। कौन है? BC मेरा बेस है। वहीं AB मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ओके। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यही राइट एंगल लिया सेम, लेकिन इसको थोड़ा नीचे की साइड में 90 डिग्री का एंगल बनवा दिया, यानी यहां पर, और बोला गया कि ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, और इसका नेम मान लीजिए मैंने PQR दे दिया। तो और आपसे पूछा जाए कि इसमें हाइपोटेनियस कौन है, इसमें एंगल कौन सा है, और यहाँ पर 90 डिग्री कौन सा है, इसमें बेस कौन सा है, मतलब एक्स्ट्रा जो इसकी बातें वो सारी पूछी जाए। तो आप देखिए ये यहाँ पर आपका कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के अपोजिट को मैंने क्या कहा है? हाइपोटेनियस। यानी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होती है। वहीं अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या होती है? हमेशा अपोजिट साइड ऑफ एंगल जो भी है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। वहीं अगर अपन बात करें इसके बेस की तो वो कौन होगा? आप देख सकते हो जिसके ऊपर थीटा है और साथ में 90 डिग्री है, यानी ये वाली। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है? वो आपका बेस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एक छोटी सी स्टोरी है वो क्या है। यानी अपने को सीखनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। क्या सीखना है? ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज सीखने हैं। तो इसको मैं सिखाता हूं आपको एक स्टोरी के थ्रू। सुनिए, आप मान लीजिए किसी एक स्कूल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? किसी एक स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ओके, ये मान लीजिए आपका कोई स्कूल है। इस स्कूल के अंदर आपके पेरेंट्स गए और जाकर वहां पर उन्होंने आपकी जो टीसी है, क्या है, जो आपकी टीसी है वो यहां से कट करवा ली। क्या करवा ली? यहां से कट करवा ली। और कट करवाई तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको टीसी इशू कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं पर क्या कीजिए? सिग्नेचर कीजिए। तो स्कूल वालों ने करवा लिए सिग्नेचर। स्कूल वालों ने क्या करवा लिए? सिग्नेचर। अब ये बंदा जिसका मान लो ट्रांसफर हुआ है ये पहुंचा कहीं दूर, किसी दूसरे सिटी के अंदर या दूसरे किसी शहर के अंदर। कहां पर पहुंच गया? किसी अनदर स्कूल के अंदर।
जो कि ये स्कूल और ये स्कूल इन दोनों के बीच में कोसों का डिफरेंस है, कोसों यानी कि मीलों दूर है। ये कितनी दूर है? कोसों दूर है, मीलों दूर है अनदर जो स्कूल है। और ये बच्चा जब स्कूल के अंदर गया तो यहाँ से मान लीजिए इसने 10th क्लास में अपनी टीसी कट करवाई थी, स्कूल में डिपॉजिट कराई, तो वो कौन सी में करवाई? इसने 10th क्लास में ही अपनी टीसी को सबमिट कराया, 10th में ही एडमिशन लिया। तो आप देखिए इसने क्या किया, दूसरे टाइम में चला, कोसों दूर चला। क्या चला? कोसों दूर। वहीं थर्ड जो है वो इसने एडमिशन लिया, यानी कि इसने 10th में एडमिशन लिया। किस में एडमिशन लिया? 10th में। अब ये बच्चा क्या करता है? स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। लगभग जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का ये मंथ कंटिन्यू चल रहा होता है। और जब आ जाता है आपका नवंबर का महीना, कौन सा महीना आ गया? नवंबर का। उस वक्त इस बच्चे को पता चलता है कि अब जल्दी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, अभी मेरे स्कूल में प्री बोर्ड चलने वाला है, सिलेबस वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बच्चा क्या करता है कि पढ़ाई की टेंशन लेने लग जाता है। और इस वक्त साथ साथ में सर्दी भी स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो बच्चा अब स्कूल में जाए या सर्दी से अपना प्रोटेक्शन करे, तो अपने ये बच्चा क्या करता है, गांव के अंदर अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो अपना घर पे चूल्हा होता है वहां पर फैमिली के सारे मेंबर बैठकर अपने हाथों को सेकते हैं। वैसे ही ये बच्चे लोग भी क्या करते हैं, अपने हाथों को सेकते हैं। लेकिन इस वक्त नवंबर के महीने में सर्दी थोड़ी कम है, इसलिए अपने हाथों को क्या करते हैं, कम सेकते हैं। कैसे करते हैं? कम सेकते हैं। और नवंबर के बाद आता है आपका अच्छे वाला दिसंबर और जनवरी, जिसमें तेज होती है बिल्कुल से क्या, सर्दी। तो अब बच्चा कम सेकता है, कम सेकने से काम चलता नहीं, तो अपने हाथों को ये और ज्यादा सेकने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? और ज्यादा। अगर ये जनवरी दिसंबर में हाथ सेकेगा तो फिर रिजल्ट में भी इसको अपने हाथ सेकने ही पड़ेंगे। इसलिए अब ये इसने सोचा कि मुझे कुछ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो फाइनली इसने मंगवा लिया एक अच्छा सा कोट। क्या मंगवा लिया? इसने मंगवा लिया कोट, जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके उस सर्दी से और साथ साथ में पढ़ाई भी हो सके। तो आई होप मैंने एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज याद करवाने की कोशिश करवाई है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले किया अपन ने साइन। क्या किया? साइन। फिर अपन क्या किया, साइन करने के बाद टीसी लेके कोसों चले, यानी अपन ने किया कोसाइन। सेकंड क्या पॉइंट आया? कोसाइन। फिर इसने किस में एडमिशन लिया? 10th में, यानी कि यहां मैंने लिख लिया टेंजेंट। ओके। और वहीं पर फिर इसने क्या किया, कम सेका यानी कोसिकेंट। फिर भी इसकी सर्दी दूर नहीं तो ज्यादा सेका यानी सीकेंट। और फिर लास्ट में इसने ऑप्शन अपनाया कोट पहनने का, यानी कोटजेंट। तो ये थी इसकी 6 रेशोज जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो ये है इनके फुल नेम, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट और कोटजेंट। लेकिन शॉर्ट में क्या कर रखा है कि इनके ओनली स्टार्टिंग के 3 लेटर ही ले रखे हैं। जैसे साइन है, इसके 3 लेटर ले तो बन गया साइन। ओके। और वहीं पर जैसे कोसाइन है तो इसके अंदर स्टार्टिंग के 3 लेटर लिए तो ये बन गया कोस। और वहीं पर टेन के स्टार्टिंग के 3 लेटर लिए तो ये बन गया टेन। और वहीं कोसिकेंट के जो है वो 3 लेटर लेंगे, लेकिन पहले सीकेंट के लिए तो SEC बन गया, इसके 3 लिए तो ये बन गया कोस। और यहां पर कोट के 3 लेटर लिए तो ये बन गया कोट। अब दिक्कत क्या हुई कि ये कोस और ये कोस सेम आ गए, तो इस वजह से फिर इसके क्या किए गए, 5 लेटर लिए गए और इसे कोसेक बोला गया। तो इस तरीके से साइन, कोस, टेन, कोसेक और सेक, कोट ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज कहे जाते हैं। और साथ में ध्यान रखना इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती जब तक आप इनके आगे कोई एंगल मेंशन नहीं कर देते। यानी साइन को साइन नहीं कहेंगे, इसके साथ थीटा लगाना होता है, कोस के साथ भी थीटा, टेन के साथ, कोसेक के साथ, सेक के साथ और कोट के साथ थीटा। तो यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की ये थी कहानी, जो आपको आई होप लर्न हो गई होगी कि स्टार्टिंग में आता है क्या, साइन, फिर कौन आता है, कोस, उसके बाद कौन आता है, टेन, फिर कोसेक, फिर सेक और लास्ट में आता है आपका कोट थीटा। तो इस तरीके से अपन ने स्टोरी के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज लर्न करने की कोशिश की है। अब समझते हैं कि यहां पर इनके फॉर्मूले कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो ध्यान रखना इनके फॉर्मूले के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल इजी सी ट्रिक। कि क्या है, ये मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और ये आपका कोई थीटा एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है। तो ये थीटा के सामने यानी ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो जिसको मैं P से इंडिकेट करूंगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा जिसे मैं H से इंडिकेट कर रहा हूं, और बेस को मैं B से इंडिकेट कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि आपने वो जो मैंने जिस तरीके से लिखवाए हैं सेम याद कर लेना। नंबर 1 पर आप लिखना साइन और साथ में थीटा एंगल, बिना थीटा के इस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे ही सेकंड रहेगा कोस, यानी कि इसके साथ आएगा थीटा, और फिर थर्ड वन रहेगा टेन, यानी कि टेन थीटा, और इक्वल टू लगा के यहाँ पर इनके फॉर्मूले सीखेंगे। ऐसे ही अपन नेक्स्ट जो है उसको लेंगे क्या कि टेन के बाद अपन ने किए कोसेक। क्या किया, कोसेक थीटा, यानी कम सेके थे हाथों को, फिर सेक थीटा यानी ज्यादा सेका था, और फिर उसके बाद अपन ने पहन लिया था कोट यानी कोट थीटा। तो इस तरीके से अपन ने ये सारी की सारी रेशोज ले ली हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को याद रख लेना, जिसको अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचरों के द्वारा बोला जाता है। जैसे कि क्या बोल दिया, अपन बोलते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, यानी उल्टा करके लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन में पाकिस्तान भूखा प्यासा। या फिर आपको अच्छा ना लगे तो ऐसे भी कह सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप यूज में ले सकते हो। तो देखिए
स्टार्टिंग में आपका है P अपॉन में H, कौन है ये? P अपॉन में H, यानी कि ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद कौन है? B अपॉन में H, कहानी के मुताबिक कौन आया था सेकंड नंबर पे? कोसों दूर गए थे यानी कोस थीटा, तो B अपॉन में H हो गया कोस थीटा का फॉर्मूला, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एडमिशन कहाँ लिया? 10th क्लास में लिया जी, तो 10th में लिया था, यानी कि P अपॉन में B नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो इसे क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख देंगे। अब आ गया कोसेक थीटा, तो मैंने HHB और PBB को उल्टा करके लिखा था, यानी H अपॉन में B किसका हो गया? कोसेक थीटा का, H अपॉन में P, जो कि आपके साइन का उल्टा होता है। सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा का H अपॉन में B हो जाएगा और कोट थीटा का B अपॉन में P हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि साइन से आपने कोसेक का फॉर्मूला बनाया है, देखिए उल्टा है, सिर्फ रिवर्स। कोस की हेल्प से सेक का बनाया और टेन की हेल्प से आपने कोट थीटा का फॉर्मूला बनाया है। आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल रखने हैं लर्न, और अब आगे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज के ऊपर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो लेता हूं नेक्स्ट पेज। जैसे कि अपन इसको एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए ये कोई आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन किया है, क्या गिवन किया है? राइट एंगल ट्राइंगल, और बोल दिया जाए कि ये आपका है 4, यानी कि बेस कितना है? मैंने इसको नेम दे दिया ABC, इस ट्रायंगल में बेस है 4 और यहाँ पर AC यानी कि आपका जो हाइपोटेनियस है वो आपका 3 और BC आपको गिवन नहीं किया। तो ऐसे में आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, यानी PGT लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर होता है। तो यहां अगर मैं थीटा एंगल गिवन कर दूं आपको, मान लीजिए, तो थीटा के सामने वाला कौन होता है? थीटा के सामने वाला अपना होता है परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा अटैच होता है वो होता है आपका बेस, और ये है 90 डिग्री। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यानी हाइपोटेनियस क्या आएगा वो तो निकालना है जी। तो कितना है? 90 डिग्री के अपोजिट यानी BC, तो इसे लिख देंगे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना है 3 यानी AC का स्क्वायर। तो एक बार मैं पहले से नेमिंग में लिख लेता हूं, प्लस बेस कितना है? बेस है AB यानी AB का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए BC, B से C फाइंड करना है, नहीं पता, ओके। AC की वैल्यू, A से C की वैल्यू 3 है यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AB, AB की वैल्यू 4 है यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा BC का स्क्वायर, इधर आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, ओके। तो यहां पर BC का स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, 9 और 16 को ऐड किया आ गया 25। BC का अगर अपन स्क्वायर हटाएंगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर स्क्वायर सेम, तो इट मींस बेस भी सेम होगा। पावर सेम होने पर क्या होता है कि बेस भी सेम हो जाता है। तो BC कितना आ गया? आपका आ गया 5, यानी यहां पर इंडिकेट कर देते हैं डायग्राम में कि अपना ये आ गया 5। अब कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाल देते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या थी? पहला था साइन थीटा, क्योंकि अपन ने साइन किया था, फिर कोसों दूर गए यानी कोस थीटा, फिर अपन ने लिया 10th क्लास में एडमिशन यानी टेन थीटा, फिर अपन ने क्या किया मैं यहां बताता हूं, फिर अपन ने हाथों को कम सेका यानी कोसेक थीटा, फिर ज्यादा सेका यानी सेक थीटा, और फिर अपन ने कोट पहन के पढ़ाई स्टार्ट कर दी यानी कोट थीटा। तो इस तरीके से अपन ने इनको लिया था, और इनके फॉर्मूले को बनाने की मैंने ट्रिक बताई थी, वो दोबारा बता देता हूं। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर उल्टा कर दो, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके। तो यहां पर पहला जो P अपॉन में H है ये साइन थीटा था यानी P अपॉन में H, दूसरा B अपॉन में H यानी कि कोस थीटा, वहीं टेन थीटा क्या है? P अपॉन में B, तो P अपॉन में B। ऐसे ही कोसेक थीटा H अपॉन में P, H अपॉन में P, H अपॉन में B क्या है? ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा लिख दीजिए। कोट थीटा क्या है? कोट थीटा आपका B अपॉन में P, तो इसे B अपॉन में P लिख दीजिए। ये अपन ने यहां लिखकर छोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि P अपॉन में H होना चाहिए, P का मतलब यानी परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपना AC है और हाइपोटेनियस BC है, तो इसे लिख सकते हैं AC अपॉन में BC। और AC की वैल्यू कितनी है? A से C की वैल्यू अपनी 3 है और BC की वैल्यू 5 है, यानी ये आ जाएगी 3 अपॉन में 5। नाउ बेस अपॉन में क्या है? हाइपोटेनियस कोस थीटा के लिए, तो बेस कौन है? बेस है अपना AB और हाइपोटेनियस है BC, यानी यहां लिख देंगे AB अपॉन में BC। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू अपने ले रखी है 4, तो ये लिख दिया 4, और BC की वैल्यू यानी 5 है, वो 5 लिख देंगे। नाउ ऐसे ही परपेंडिकुलर AC था तो आप AC लिख लीजिए, और बेस देखिए AB है वो AB लिख लीजिए। AC की वैल्यू AC की वैल्यू 3 है वो लिख लीजिए, और AB की वैल्यू यानी 4 है वो लिख लीजिए। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, कोस थीटा की 4/5, साइन थीटा की 3/5। अब चाहो तो आप यहां पर भी सेम ऐसे लिख सकते हो, या साइन थीटा का जो आया है उसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें P अपॉन में H है तो यहाँ पर H अपॉन में P है, तो यह आ जाएगा 5 अपॉन में 3। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ H अपॉन में B है, यहाँ पर B अपॉन में H है, यानी कोस वो सेक का उल्टा होता है, तो यह आ जाएगा 5 अपॉन में 4। ऐसे ही टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा होगा, यानी 4 अपॉन में 3। तो इस तरीके से अपने को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करना। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक बातें हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।